मतलब एक्सरसाइज की थ्योरी मिलेगी आपको, इंट्रोडक्टिव थ्योरी मिलेगी और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। के वीडियोस आते रहेंगे डे बाय डे और इस तरीके से आपको ऑल ओवर कंटेंट विद इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन आते रहेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू मैथमेटिक्स क्लास 6 टू IIT। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे, जो कि हमारे पास देख सकते हैं आप वीडियो में कि मैथमेटिक्स की बुक है, क्लास 10th की है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, और ये बुक NCERT के द्वारा पब्लिश है। जो NCERT है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन दिख रहा है 2022 का लेटेस्ट एडिशन है ये। ओके, तो ये ही हमारे अभी सिलेबस के लिए ओके है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो लेटेस्ट NCERT है उसी को सॉल्व करना है, ताकि आप फोकस रह सको सिलेबस पे। पहले वाला जो सिलेबस था NCERT का वो कुछ कंटेंट रिड्यूस भी किया गया है। कंटेंट्स जो बेटा यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर देखता हूँ, रियल नंबर। रियल नंबर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की फैमिली क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर उसके बाद हम कुछ इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर समरी होगी। सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है, इसमें जो है आपका अलजेब्रिक चैप्टर है और इसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर भी हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके रिलेटेड भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर एक और चैप्टर है बेटा जो आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होता है, किस हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी जो है आपका अलजेब्रा का ही चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको भी हम देखेंगे कि किस हिसाब से हम इनको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से लगाते हैं, राइट। चलते बेटा, 6th चैप्टर है ट्राइंगल्स। ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, ट्राइंगल्स। ओके, फिर उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे 7th में हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे 8th में इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है आपके 10th मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद है बेटा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो हम ट्रिगोनोमेट्री के लिए स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे कि किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, उसमें आपका एलिवेशन या डिप्रेशन एंगल बनेगा, वो किस हिसाब से फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किस तरीके से हम जो आपका अनडिफाइंड वैल्यू है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे, राइट। ये 8th चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री बनाने के बाद ही आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे, जिसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस होगा। 10th चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स भी आपका ज्योमेट्री रिलेटेड चैप्टर है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स 6th चैप्टर के बारे में बताया था, उसी तरीके से सर्कल्स भी आपका जो है वो ज्योमेट्री रिलेटेड चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स 11th चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, कि सर्कल्स का एरिया होगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे, या किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, राइट। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ओके। इसमें भी हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, समरी। इस तरीके से हमारा कुछ चैप्टर है जो कि आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, ओके। चलते हैं, मेंसुरेशन से रिलेटेड एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये भी आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड चैप्टर है।
जिसमें हम सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, समरी। इस तरीके से हमारा कुछ चैप्टर होगा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, जो कि आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम 2D टू डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में सीखेंगे और वो किस तरीके से हम उसका एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम्स निकालेंगे, राइट। 13th चैप्टर बेटा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी जो है वो काफ़ी ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम डाटा रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके का हमारा चैप्टर है। 14th चैप्टर है बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट करते हैं। 14 चैप्टर ही हैं और इस तरीके से आपका जो यहाँ पे सिलेबस होता है वो ख़त्म होता है। इसमें बेटा जो आपका ओल्ड कंटेंट है जिस बुक के अंदर, उसमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा है कंस्ट्रक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचनाएं। कंस्ट्रक्शंस जो एक चैप्टर है उसको ऑल ओवर डिलीट कर दिया गया है। क्लास 6 से लेकर के आपका कंस्ट्रक्शंस चालू हो रहा था, जिसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो था उसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और यहाँ पे आपका जो 10th में है वो कंस्ट्रक्शंस के नाम से ही आता था। तो आप समझ लो 6, 7, 8, 9, 10 इन सब में कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, लेकिन सभी में से सारे डिलीट कर दिए गए, ऑल ओवर डिलीट कर दिए गए। मालूम नहीं क्यों एनसीईआरटी बोर्ड ने, जो एचआर टीम थी या फिर जो ऑल ओवर जो एचओडी लेवल की टीम थी एनसीईआरटी की, उसने ऑल ओवर बुक के जितने भी लेसन्स हैं लगभग सब में से कुछ ना कुछ कंटेंट रिड्यूस किया है, कुछ में से नहीं भी किया है कंटेंट रिड्यूस। लेकिन खासकर अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन चैप्टर की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 10th तक के जो कंस्ट्रक्शंस के चैप्टर ही थे उसको ऑल ओवर जीरो कर दिया गया, मतलब टोटली डिलीट कर दिया गया। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रहा हो, बट बशर्ते कि मैं सही बता दूं, कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें आप एंगल्स वगैरह के बारे में ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, रेडियस, एंगल्स, पैरामीटर्स, डायमीटर्स, राइट, सर्कमफेरेंसेस। तो इन सब चीज़ों को सीखते हो और ख़ासकर उसको प्रैक्टिकली समझ पाते हो, जो कि खासकर डिज़ाइन फील्ड के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और ख़ासकर इन सब चीज़ों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एक छोटे तौर पे उसका उपयोग किया जाता है, जिसका बड़ा रूप आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही डायग्राम्स बनाए होते हैं, जिनसे आप किसी भी ड्राइंग्स को रीड कर पाते हो। तो एटलीस्ट मैं सही बताऊं, यूज़फुल तो कंटेंट था, बशर्ते कि अब जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो। कंस्ट्रक्शंस हटाए गए हैं और आपका 10th का सिलेबस ओवरव्यू इतना ही था। अब ऑल ओवर जो आपके मैथमेटिकल चैप्टर्स हैं 14, उसके वीडियोस आते रहेंगे डे बाय डे, और इस तरीके से आपको ऑल ओवर कंटेंट विद इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन आते रहेंगे। पहले हर चैप्टर का आपको सॉल्यूशन की थ्योरी मिलेगी और उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक्सरसाइज की थ्योरी मिलेगी, आपको इंट्रोडक्टिव थ्योरी मिलेगी और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से आपकी वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यूअसली। इसीलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। हाँ, ज़रूर आप बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली आपके पास पहुंचे। दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।